हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे। और आज है आरव का पीटीएम। तो अभी जा रही हूँ मैं स्कूल, क्योंकि 9 बजे से इसका पीटीएम का टाइमिंग है। और इसका रोल नंबर है सेकंड, तो हमें थोड़ा जल्दी जाना है। मतलब रोल नंबर ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही फिक्स कर रखे हैं और टाइमिंग भी उसी हिसाब से दे रखी है। तो जैसे 5 तक है, 5 के बाद का टाइम दूसरा है। तो 1 से 5 तक का है। तो आरव को मैं रेडी कर रही हूँ। स्कूल ड्रेस में उसको बुलाया मैम ने, तो उसको रेडी कर रही हूँ और फिर मैं भी हो रही हूँ रेडी। और ठंडा बहुत ज़्यादा रहा आज, पता है अभी तक धूप नहीं आई है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी, क्योंकि 9 बजे यूजुअली हम लोग इतना बाहर नहीं निकलते और गाड़ी में जाना है मुझे, स्कूटी में। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो पहले मैं फटाफट से पीटीएम के लिए रेडी होती हूँ, क्योंकि टाइमिंग बहुत लिमिटेड दिया रहता है ना, और लेट ना हो जाए इसलिए जल्दी जाएंगे। तो फिर चलते हम। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। क्योंकि आज था मेरा पीएफएम, उसके बाद है हमारी छुट्टियाँ। तो आज अभी यहाँ पे वीडियो थोड़ी हिल रही होगी। तो गाइस यहाँ की सड़कें थोड़ी बहुत ऐसी है ना, ऊपर खा पड़े, इसलिए गाइस गाड़ियाँ बहुत हिल रही है। बाकी गाइस हमारी कोई वीडियो ऐसे हिलते नहीं है। तो गाइस थोड़ी बहुत गाड़ियाँ, मतलब वो गाड़ी टेम्पो वेम्पो हट गया। और गाइस अब हम लोग आ रहे हैं प्लेन रोड पे। गाइस वहाँ पर कचरा हो रहा है। और गाइस अभी हम लोग आ गए उस सड़क से निकल कर। तो गाइस आज थोड़ी आरव बहुत का जो है, अभी एग्ज़ाम हुई थी उसका, आज रिजल्ट था। गाइस तो उसका रिजल्ट था अभी आरव ही बताएगा कि कैसा था बेटा रिजल्ट आपका। ठीक ठाक था। मतलब ज़्यादा गंदा भी नहीं, ज़्यादा ठीक ठीक ठाक भी। था। हाँ, ज़्यादा गंदा भी नहीं, ज़्यादा ठीक भी नहीं। ज़्यादा ठीक नहीं, ज़्यादा अच्छा भी था। हाँ सारे में तो ठीक आए थे, एक में से थोड़े से कम नंबर है, बाकी तो ओवरऑल मतलब अच्छा है इसका रिजल्ट, है ना। हाँ प्रोग्रेस की है मेरे बेटे ने पिछले हाँ। साल से इस साल ज़्यादा अच्छी हाँ, प्रोग्रेस की पिछले है। साल तो गाइस पूछो और मत। अभी आरव का सिलेक्शन हो गया है मैथ के सेकेंड राउंड में, यस तो मैंने गाइस। आपको बताया था कि अब सिलेक्शन गाइस हो उसमें गया मेरा है। दिमाग खराब होने वाला है। तो दिल्ली में है उसका एग्ज़ाम, तो हाँ कैसे लगा ग्रेजुएशन दोस्तों, कैसा प्लीज़ आता है वहाँ बेस्ट ऑफ का। लक कहना मुझे, क्योंकि गाइस अब वो बहुत रिस्की होने वाला है। गाइस उसमें 300 क्वेश्चन आने वाले। तो गाइस प्लीज़ गाइस बेस्ट ऑफ लक कहना मेरे को। तो आज था आरव का पीटीएम और हम पीटीएम से आ गए घर। तो आज पता चल गया कि बच्चे कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है। तो ठीक ठाक रिजल्ट था उसका, एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम थे, तो वो भी नेक्स्ट फिर है इनका एग्ज़ाम, तो फिर उसमें कवर कर लेगा। और आरव ने बताया कि उसका एक मैथ कंपटीशन था, उसमें उसका सिलेक्शन थर्ड राउंड के लिए हो गया है। तो वो बोल रहा था कि उसको बहुत सारी मतलब विश देना कि उसका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना। तो यहाँ पे हम लोग फिर घर आ गए थे और हर्षिता यहाँ पे बैठी थी। जैसे ही हम आए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ पे चिड़िया देख रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पे चिड़ियों के लिए ना कुछ चावल वगैरह रखे रहते हैं, तो चिड़िया आती है और खाती है उनको। तो काफ़ी सारी आ गई थी, तो हर्षिता को बहुत अच्छा लग रहा था। दैन उसके बाद हम लोग गए अपने मायके, क्योंकि पहले मैं जा रही थी मम्मी और से मिलने। काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग गए नहीं थे। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ काम निकल रहा था, तो फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ। इनकी छुट्टी थी तो ये भी चले गए। फिर हम हर्षिता को भी लेके आए, आरव को भी लेके आए, तो हम सब आ गए थे मम्मी के घर में। तो पहले मैं ही आ रहे थे, फिर ये भी तैयार हो गए, फिर उन्होंने कहा चलो आरव को भी लेके चलते हैं। तो हम आए थे यहाँ पे, अपना एक प्लॉट है हमारा, वहाँ पे आए थे। तो पापा और इन्होंने फिर ना यहाँ पे झाड़ियाँ काटी थी, बहुत ज़्यादा झाड़ी हो गई थी, आप देख रहे होंगे ऐसी थी। तो काट के मतलब रख दी थी। तो हम आए थे इसमें आग जलाने के लिए, तो इन्होंने कहा चलो पापा और से भी मिल के आ जाएंगे तो आग भी जला लेंगे। तो यहाँ पे दोनों देखो, आरव और उसके पापा दोनों के दोनों पे आग जला रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया, फिर उसके बाद मैं भी लग गई थी थोड़ा सा ये इकट्ठा करने पे, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करा मैंने। और लकड़ियाँ लकड़ियाँ रह गई थी, पत्ते तो सारे जल गए थे, झड़ गए थे। तो ये जो लकड़ियाँ ऐसी रह गई थी ना, तो हमने कहा इसको भी जला के एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा फिर प्लॉट। और यहाँ पे आरव भी कर रहा था, लेकिन मैं उसे बोलती बेटा केयरफुली करना है, क्योंकि हम लोग लेके आ रखे थे डीजल आग जलाने के लिए। क्योंकि यूजुअली वैसे क्या है, आग नहीं जल रही थी, तो डीजल डाल के तब आग जल रही थी। तो डीजल से क्या होता है, बहुत तेज एकदम से आग जल जाती है। तो इसलिए मैं उसे कह रही थी बेटा केयरफुली करना। तो मैं यहाँ पे ज़रा ज़रा डीजल डाल रही थी और आरव उसमें फिर आग को सप्लाई कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पे आग जल चुकी है, सारी लकड़ियाँ जो अपनी इकट्ठी कर दी थी और एक जगह रख के सारी आग जला दी। और फिर उसके बाद पापा का फ़ोन भी आ गया था कि आ जाओ यहाँ पे। तो हम पहले घर गए थे, फिर हमने हर्षिता को वहाँ छोड़ा, फिर लेके आए थे, क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसी जगह पे लाना ठीक नहीं होता है ना। तो जैसे ही हम वापस आ रहे थे, तब तक मुझे दिख गई गन्ने की ट्रॉली, तो मैं फटाफट से गई वहाँ पे गन्ना लेने के लिए। और आरव ने कहा कि मम्मी चलो मैं आपका वीडियो शूट कर देता हूँ। तो बच्चे भी आजकल जानते हैं कि मम्मी को वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बच्चे भी वीडियोज़ बनाने में हेल्प कर लेते हैं। तो यहाँ पे आरव शूट तो कर रहा था, लेकिन इतना खासा उसको आता नहीं करना। तो जैसे तैसे उसने वीडियो शूट किया और मैंने यहाँ से 3-4 गन्ने ले लेते, क्योंकि हमारे उधर ना गन्ने मिलते नहीं, काफ़ी दूर दूर है। तो मैंने कहा यहाँ पे मिल रहे तो खाएंगे, फिर छुट्टी भी है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी तो फिर गन्ने ही खाएंगे बैठ के। तो मैं ले गई थी 3-4 गन्ने।
और ये पेट्रोल की शीशी को तो मैं हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ जैसे कोल्ड ड्रिंक की शीशी नहीं होती, ऐसे पकड़ा हुआ बिल्कुल दिखाने के लिए। और फिर यहाँ पे हमने ना गर्मी लगी थी तो जैकेट वगैरह भी उतार दी थी क्योंकि धूप यहाँ पे बड़ी तेज़ लग रही थी। तो बस अब हम यहाँ से गन्ने ले लिए और चलेंगे घर की तरफ। तो थोड़े बहुत मतलब घर ही ले जाएंगे अब सारे गन्ने और बांट देंगे इधर उधर भी, क्योंकि इधर गन्ने ना बहुत कम मिलते हैं मेरे यहाँ। तो मैं चल दी हूँ गन्ने लेके, और देखो यहाँ संभाला ही नहीं जा रहा, तो मैंने गन्ने जो है वो यहाँ कंधे पे रख दिए हैं और चल दिए हम घर की तरफ। और हर्षिता थी मम्मी के साथ, लेकिन उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। पहले मैं सोची थी कि परेशान करेगी, लेकिन मम्मी के साथ रह गई थी। और यहाँ पे हम आए तो हमने कुछ संतरे वंतरे छीले और एक साइड पे खाना ही बन रहा है। तो हर्षिता को ऑरेंज जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी दे रही थी छोटे छोटे टुकड़े करके, और आरव को भी दे रही थी। तो बस यहाँ पे संतरे छिलके मैं इनको भी दे दूँगी, मम्मी को भी दे दूँगी, सबको दे दूँगी। और फिर साथ साथ हम लोग खाना बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा सा धूप में भी बैठ गए थे बातें करने, क्योंकि ठंडा लग रहा है। और जब मैं पिछली बार आई थी रहने के लिए यहाँ पे, जब हर्षिता हुई थी ना, उस टाइम हर्षिता किसी के पास नहीं रहती थी, लेकिन इस बार थैंक गॉड कि वो सबके पास जा रही थी, सिर्फ नाना के पास ज़्यादा नहीं जा रही थी, लेकिन नानी के पास तो आ रही थी। और मतलब इधर उधर घूम भी रही थी, ऐसे नहीं वो कर रही थी कि मेरे पास ही खड़ी रहना, क्योंकि पिछली बार वो कहीं भी नहीं जा रही थी, सिर्फ मेरे पे ही चिपकी हुई थी, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, तो मुझे ये बात ठीक लगी। तो यहाँ पे आरव ही शूट कर रहा था वीडियो, तो बोलता मम्मी हेलो करो, तो मैं ये ऑरेंज दे देती हूँ मम्मी को और इनको पापा को। और खाना मैं ही बना रही हूँ, थोड़ा सा मम्मी ने बनाया था, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे पापा और बैठे हैं, तो पापा से बात कर रहे थे। पापा की आँख में जो है ना, वो जैसे आँख में मांस बढ़ जाता है वो बढ़ रहा है, तो उसका ऑपरेशन कराना है पापा ने। तो देखो देखिए, मतलब हम लोग वही बात कर रहे थे कि कब कराना है, कैसे कराना है ना। तो देखते हैं कब तक कराते हैं पापा लोग, अभी बैठ के ही डिसाइड होता है किस दिन कराना है, क्योंकि डॉक्टर को पहले चेकअप कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद मतलब वो डेट देंगे तब होगा ऑपरेशन। खाना बन गया है, दाल बन गई, चावल बन गए, बन गई इसमें सब्जी, और अभी संतरा काट के दिया है मैंने। तो हर्षिता तेरे को भी हाय करो, हाय करो पहले, हाय करो पहले, हाय हाय, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग अभी खाएंगे हम खाना। तो फ्रेंड्स खाना खुना हम लोगों का हो गया है, और थोड़ी देर हमने गपशप मारी, तो भी चल रहे हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया 4 बजे को और आरव को ट्यूशन भी जाना है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे घर में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए घर से निकल गए हैं, और यहाँ पे इन्हें कुछ मेडिसिन लेनी थी अपने लिए। तो यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा ग्राफिक एरिया करके हॉस्पिटल खुला है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से उन्हें कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो ये गए मेडिसिन लेना, और हम रुके पार्किंग में, क्योंकि यहाँ पे हर्षिता ना मेरी गोद में है और वो ना सो गई है। तो मैंने कहा उसको उतनी दूर पैदल लेके जाना बहुत मुश्किल है, तो मैं यहीं रुक गई हूँ। तो ये दवाई लेके आते हैं, फिर हम लोग चलेंगे घर। तो 20 मिनट हो गए हैं और ना बहुत थकान लग गई है मुझे, तो मैं इसको ना हाथ में पकड़ रही हूँ। तो सोया हुआ बच्चा थोड़ा भारी सा होता है ना। और ये देखिए ये पीछे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। आरव भी इधर बैठा है, आरव, मैं और हर्षिता है। आरव को लग रही है खांसी, खांसने पे लगा। उसका ट्यूशन का टाइम भी हो गया, 4 बज गए, लेकिन अभी तक ये आए नहीं है, और अभी लगता है कि छुट्टी करनी पड़ेगी इसकी ट्यूशन की। और हम ना गन्ने भी लेके आ रखे हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं, हम गन्ने भी लेके आए वहाँ से, और खाएंगे उसको घर जाके। कल संडे है, कल बैठ के खाएंगे। इस टाइम मतलब दिन हो गया था ना, फिर मन नहीं कर रहा था खाने का। और पीछे पार्किंग देखो कितनी सारी है, पूरा पार्किंग पार्किंग की भीड़, बहुत ज़्यादा एरिया है पार्किंग का भी। और हॉस्पिटल भी है, बिल्डिंग। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं घर, 5 बज रहे हैं, और हर्षिता जो है ना सो गई है। तो हर्षिता ना सो गई थी, गाड़ी में ही सो गई थी, तो चुपके से बस मैंने उसको यहाँ पे लेटाया है, धीरे से उसे लेटाऊंगी। और अभी मैंने उसके कपड़े भी चेंज करे हैं, और अभी छत से भी कपड़े लाई हूँ। तो आते ही इतना सारा काम हो गया था, तो ब्लॉग का एंड ही नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं चलता ना कितना वीडियो बनाया है। और कपड़े जो है ये ढेर जो है यहाँ पे लगा हुआ ही है कपड़ों का, तो अभी उनकी ताई करूँगी। इसको लेटा देती हूँ मैं, और गन्ने ला रखे थे वो खाएंगे हम कल, क्योंकि कल है छुट्टी। और आरव की मतलब कल से छुट्टियाँ पड़ गई है, और अब हॉलीडे होमवर्क भी जो है इनका मिल चुका है, अभी अभी आया था जस्ट, तो वो कराना है। और छुट्टियाँ तो कम रहती है, और हॉलीडे होमवर्क इतना ज़्यादा रहता है ना कि बस समझ नहीं आता कि पूरी छुट्टियों में यही काम कराना है, कि कहीं जाना भी होता है। तो मायके का भी कुछ पता नहीं कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे छुट्टियों में, तो इसलिए हम लोग अभी ऐसे ही चक्कर मार के आ गए थे, क्योंकि बाप को देखना भी हमारा फ़र्ज़ है। और इसलिए भी हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं मम्मी और को देखने। इस टाइम बहुत टाइम हो गया था, मैं गई नहीं थी, तो मैंने कहा चलते हैं मिलने। दिवाली में ही गई थी मैं उस टाइम, वो भी बस ऐसे ही जल्दीबाजी में ही गई थी, जल्दीबाजी में ही आई थी। और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आरव तो गया नहीं ट्यूशन, क्योंकि
लेट हो गया था, तो आज उसकी छुट्टी हो गई और कल संडे ही है, फिर परसों क्रिसमस ही है, तो 3 दिन का मुझे लगता है लगातार छुट्टी रहेगी इसकी। तो बस अब मिलूँगी अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।